आइए बच्चों, हम लोग आज चैप्टर क्लास 10th मैथ की आज हमारा जो चैप्टर है 8.3 मैंने लिख दिया है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन, कॉपी पेन आप निकाल लीजिए आराम से बच्चों। आज हमें फॉर्म में बदलना है सेक में, ठीक है बच्चों। और देखते हैं, आपको 3 पार्ट में फिर बना लेता हूं ताकि जगह हमारा एडजस्टमेंट हो जाए। अब हमें सभी साइन कॉस टेन कॉट को बदलना है बच्चों। आराम से हम लोग साइन को शुरू करते हैं, अच्छे से सीखना बच्चों। ये फार्मूला मैं आपको फिर बता दे रहा हूं। ये फार्मूला आपका यही चलेगा, ये आपको लिखा है। इसे हम एक काम करते हैं, अगले पेज पर साफ साफ लिख देते हैं, लेकिन समझाते चलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। अब हमें फार्मूला 3 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों एक फार्मूला और है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन्हें 3 फार्मूले को बच्चे यूज करके मैं आपका पूरे प्रश्न लगा दूंगा। आप ध्यान से देखें। अब हमें बच्चों क्या करना है, मैं साइन को बना सकता हूं कोसेक। अगर साइन को कोसेक बना दूंगा बच्चों कॉट बनेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब मुझे पता है चला कि मैं ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? मैं चलता हूं इसमें से, और साइन से टेन से कोई रिलेशन नहीं, वो अलग की बात है। टाइम थीटा इज इक्वल टू साइन अपान कॉस होता है, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। मतलब जैसे मैंने लिखा है साइन, अगर मुझे साइन की वैल्यू लाना है तो यहां से मैं एक काम कर लेता हूं, यहां लिख लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। अगर मुझे साइन की वैल्यू लिखना है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट लगा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। हाँ, ये बात याद आ गया आपको, अगर कॉस बन जाएगा तो कॉस को सेक में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा। समझ में बातें आ गई होगी। और बच्चों देखते हैं हम लोग, मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं, साइन इज इक्वल टू लिख सकता हूं बच्चों कितना, अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बताओ समझ में आया कैसे लिखा? बगल में एग्जाम में भी एग्जामिनर को जरूर बताएंगे मैं कहां ये पाया। क्लियर? तो बच्चों अब मान जो लिखा हुआ है आपके नीचे माइनस का 1 माइनस कॉस को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए। सेक का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 1 में, बच्चों हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, क्या और कर सकता हूं, और मैं सिंप्लीफाई क्या कर सकता हूं, ये जो अंडर रूट लगा हुआ है ना, अंडर रूट को अलग अलग भी कर सकते हैं बच्चों। ध्यान से देखो कैसे अलग अलग कर देता हूं, अच्छे से देखना। मैं यही इसको सामने ही सॉल्व करता हूं। ऊपर जैसे अंडर रूट लिखा है, वेरी गुड, ऐसे इसको रहने देते हैं। क्लियर? और जो अंडर रूट नीचे लगा है मैं इनको भी अंडर रूट में सेपरेट कर देता हूं। आपको सबको पता है अगर बच्चे इसे सेपरेट कर देंगे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा आंसर तो आ चुका बच्चों, लेकिन मिलाने वाली बात जब आती है इसलिए मुझे ऐसा इसको लिखना पड़ रहा है। आपका यही क्या है, आंसर लिखा जा रहा है। बच्चों आपको समझ में आया है तो आपको मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि मैं अगले बार बार लिखना पड़ेगा, यूज कर लेंगे। ठीक है, इसे आप जो है फार्मूला है, क्या मैं लिख देता हूं ये फार्मूला, याद कर लीजिए, इस सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, फार्मूला आप याद कर लीजिए। क्लियर बच्चों? आपका आंसर आ गया। चलते हम लोग अगले पेज पर। साइन को बदल लिया, और ये दिमाग रखना है कॉस को कोसेक को बहुत अच्छे से बदल लेंगे। अगर बच्चों कोसेक को बदलना है कैसे, ध्यान से सुनना। हम जानते हैं कि इनको लिखा जा सकता है बच्चों साइन ए। कितना गजब की बात है,
अभी अभी जस्ट हमने साइन की वैल्यू लाया है सेक स्क्वायर माइनस ए अपान सेक। मैं तुरंत लिख देता हूं 1 अपान अंडर रूट के अंदर है बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपान में लिखा गया है बच्चों सेक ए। मेन तो आपका अपान ए है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर ये आपको लिखा गया इस तरह से पलट करके ऊपर चला जाएगा बच्चों। आपको समझ में आ गया, सेक ऊपर चला जाएगा। उसने भी तो नहीं ले गया था क्या उसको? एक मिनट, अच्छा लेके गया था क्योंकि यहाँ पलटा था ना। एक कहाँ गया? ठीक तो है, सही तो है, राइट, यू आर राइट। तो सेक अपान सेक है, यहाँ ऊपर चला जाएगा। अपान बच्चों आंसर क्या मिलेगा आपको? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आंसर आ चुका है। अब बच्चों चले हम लोग बदल देते हैं, कॉस उससे को बदल जाएगा, टेन को बदल देते हैं। टेन ए को हमें बदलना है बच्चों सेक में, कितनी बड़ी बात है। आओ देखते हैं फार्मूले में। यार आप बताओ सेक, अरे वाह, टेन का और सेक से रिलेशन तो फार्मूले में मिलता है। यही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। आपको तीनों फार्मूला लिख के एग्जाम में जज करना है, क्योंकि अगर आप रटेंगे इसको, ये सवाल अपने जीवन में नहीं लगा पाओगे। पता चला सेक का रिलेशन किसी और में नहीं है, केवल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में है। मैं वहां इस बात को मेंशन कर दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि, यहाँ मैं लिख देता हूं, हम जानते हैं, भले कुछ नहीं जानते लेकिन लिखते हैं, हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। बच्चों टेन की वैल्यू लिखना है तो हम लोग इस बात को जान गए हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो उधर जाएगा -1 हो जाएगा। यानी अगर टेन थीटा की वैल्यू अगर मुझे चाहिए बच्चों, सेक स्क्वायर माइनस टेन अंडर रूट हो जाएगा। बस आराम से टेन की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं बच्चों। आराम से टेन को मैं चेंज कर दूंगा बच्चों, किसमें आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर -1। आराम से आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप मिला देंगे कॉपी मिलेगा। लेकिन इनको यूज जो हमने यूज किया है बच्चों, ये आपको एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूं, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। इसको बिना इसके डायरेक्ट नहीं। अब दुनिया जानती है बच्चों, अगर कॉर्ड को बदलना है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका होता है 10। क्लियर? आराम से 10 की वैल्यू उठा के रख देंगे बच्चों, आराम से चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर -1। एक आंसर ए भी बन गया आपका। एक आंसर आपका ए आ चुका है, दूसरा आंसर आपका ए है, तीसरा आंसर आपका यहाँ पर है, ठीक है। इसे अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलें बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अभी हमारे पास और कौन बचा है? हमारे पास बचे हुए हैं कौन? हमारे पास बचा है भी कोशक भी हो गया, क्या बचा है? 2 हो गए, 2 4 हो गए, एक दिया ही है, एक हम जानते ही है। क्या होगा भाई? जगह है कहीं? जगह नहीं है यहाँ पर। एक बचा हुआ है, कौन बचा है? अरे भाई वही कॉस बचा है। कॉस का मतलब 1/5 सेक होता है। एक आंसर आपका ए भी हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों। अब हम अगले पेज पर अगले सवाल की ओर चलेंगे, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको अगले पेज पर मिलेगा, ठीक है। अगले वीडियो में आप इंतजार करेंगे।